जय हिंद दोस्तों, मैं कर्नल पठानी आपका अभिनंदन कर रहा हूँ। इस समय हमारा देश एक अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस से गुजर रहा है और ऑलमोस्ट वॉर लाइक सिचुएशन है। और ये वॉर जो है वो है हमारा कोरोना से। हमने चाइना जैसे शक्तिशाली देश को लद्दाख में बड़ी अच्छी तरह से डिफीट किया और वो वॉर जो है हमने तकरीबन जीत लिया है। लेकिन इस समय जो कोरोना है ये वो एक ऐसा दुश्मन है जो हमारे घर के दरवाजे पे बैठा हुआ है, जो आपको गली में वेट कर रहा है, जो आपकी सड़क पे वेट कर रहा है और आपकी वेट कर रहा है जितने भी क्राउडेड इलाके हैं। तो ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट वॉर है। उम्मीद है आप सबके सहयोग से, इंडियन गवर्नमेंट के मेजरमेंट लेने से हम ये वॉर भी जीतेंगे। अभी इस समय दुनिया में तकरीबन 14 करोड़ केसेस जो हैं वो कोरोना के हो चुके हैं, जिसमें यूएसए के अंदर तकरीबन 4 करोड़ केसेस हुए हैं और उसमें उनकी जो डेथ हुई हैं वो तकरीबन 5,63,000 है। जहाँ तक इंडिया का सवाल है, इंडिया में हमने टोटल 1,40,00,000 केस हुए हैं और हमारी जो डेथ की फिगर है दैट इज़ अराउंड 1,72,000। अभी पिछले साल की हम अगर अप्रैल की सिचुएशन के साथ कंपैरिजन करते हैं तो उस समय हमारी जो पीक फिगर गई थी इन्फेक्शन की ऑन डेली बेसिस दैट वाज अराउंड 98,000 और इस समय हमारी जो पीक फिगर चल रही है वो है 1,84,000 इन ए साइकिल ऑफ 24 आवर्स। तो सिचुएशन इज़ वेरी ग्रिम, सिचुएशन इज़ वेरी अलार्मिंग। एंड ये अगर हम ये सोच के चलें कि ये इंडियन गवर्नमेंट ही उनके जिम्मेवारी है और वो उसको कंट्रोल करेंगे, तो वो सोचना गलत है। ये हम सब की जिम्मेवारी है कि हम कंधे से कंधा मिला के और जो सरकार की तरफ से निर्देश आते हैं उनको पालन किया जाए। एक डिसिप्लिन सोल्जर की तरह कोरोना के वॉर को हम पूरी तरह से हराने की कोशिश करें। अभी इस समय हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और जो हमारे फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर और पैरामेडिक स्टाफ है वो बुरी तरह से ओवरवेलम हो चुके हैं। और अगर ये सिचुएशन कुछ देर और रहती है तो हमारी फर्टिलिटी की फिगर और हमारी डेली इन्फेक्शन की फिगर बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, जिससे देश को नुकसान होगा। अभी आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र के अंदर इस समय महाराष्ट्र देश में एक ऐसा राज्य है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा केसेस हुए हैं। अकेले महाराष्ट्र में ही तकरीबन 60,000 के करीब डेथ हो चुकी है। तो उनकी जो गवर्नमेंट थी उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं रहा, उनको एक किस्म का लॉकडाउन लगाना पड़ा, जिसको वो कर्फ्यू की नाम से पुकार रहे हैं। अभी हमारी जो देश की स्थिति है वो इकोनॉमिकली कोरोना की वजह से हमें काफ़ी नुकसान हुआ है। तो हम कंप्लीट लॉकडाउन तो नहीं लगा सकते, लेकिन सिलेक्टिव बेसिस पे लॉकडाउन लगाना जरूरी है। और सबसे बड़ी इस समय जो हमारी जिम्मेवारी है, ख़ासकर मैं युवा वर्ग से अपील करूँगा कि जो हमारे देश की पॉपुलेशन का 65% है, उनके कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। उन्होंने अपने पर्सनल एग्जाम्पल सेट करने हैं और गवर्नमेंट के जो कोविड प्रोटोकॉल रिलेटेड डायरेक्शंस हैं उनको ना सिर्फ खुद पालन करना है और ये भी इंश्योर करना है कि बाकियों को भी वो एजुकेट करें, मोटिवेट करें, ताकि हम इस लड़ाई के अंदर जीत हासिल कर सकें। अभी वैक्सीनेशन की देश में कमी है। तकरीबन 11 करोड़ जो लोग हैं उनको वैक्सीन लग चुकी है, लेकिन वैक्सीन भी इसका सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि केसेस सामने आए हैं जहां पर 2 वैक्सीन लगने के बाद भी और 14 दिन के गैप के बाद भी लोगों को इन्फेक्शन हो रहा है। वो मान लिया कि उसकी सीवियरिटी कुछ कम है, लेकिन वो जो लोग वैक्सीनेटेड हो रखे हैं वो भी दूसरों को इस संक्रमण को दे सकते हैं। तो उम्मीद है कि इस समय युवा वर्ग और हम सब खुल के आएंगे, सरकार के साथ सहयोग करेंगे, कोविड प्रोटोकॉल को पूरी तरह से पालन करेंगे, भीड़ भाड़ से बचेंगे और घर में बैठ के इसके खिलाफ लड़ाई करेंगे जब तक हम इस लड़ाई में कुछ हद तक जीत हासिल नहीं कर सकते हैं। देखिए, सिर्फ मास्क पहनने से अगर आप भीड़ में घुस जाते हैं तो दैट इज़ नॉट ए सोल्यूशन। हमें मास्क भी पहनना है, हमें सोशल डिस्टेंसिंग भी इंश्योर करनी है और हमें सैनिटाइज़र का यूज़ भी करना है। और सबसे बड़ी बात जो है वो है कि हमें एक डिसिप्लिन सोल्जर की तरह लड़ना है और इसको कोरोना को हराना है। जय हिंद, ऑल द बेस्ट।